पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसी समय गौ तंबू को के माँ से ऊपर को निकल जाती है, जो कि तो खड़ी होकर चलती हैं। ऊपर को जब जा रही थी, सैनिक बोले थी गौ तो ऊपर न चढ़ गई। राजा ने कहते हैं तीर मारा उसके फार्म में, गेर लिया उसका नीचे, पैर में तीर मारा तो उसमें से खून निकला, और जहाँ जहाँ वो खून पड़ा वहाँ पर कहते हैं वो तम्बाकू उत्पन्न हुआ, और उस तम्बाकू से के ऊपर आप देखो कि पत्तियां में गौ के रूह जो है ना, रूह ऐसे उसके बाल होते हैं, बिल्कुल गौ के बाल उसे मिला लेना, एक जैसे होते हैं। अब गरीबदास महाराज कहते हैं तबा नाम गाय, खो नाम खोए का तबा नाम गाय, और 100 बार सौगत इसको ना खाए। अब तम्बाकू पी लिया, ऐसा गौ खा ली, तो ये नहीं सोच समझ में आती आपकी तम्बाकू क्यों पीते हो, इस तम्बाकू से और हानि क्या होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसको स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर लोग वैद्यजन बताते हैं कि सुबह घूमका आना चाहिए, ताकि ताजी वायु फेफड़ों में प्रवेश करे और खून शुद्ध होए। और उसके स्थान पर घूमना तो दूर रहा, दुनिया घर के सूते उठे इतना तो बूढ़ा हो के अच्छा डेढ़े मार ले और करना ठोक दे था तुम्हें गेना, और अपने शरीर में बर्बाद कर रहा है। और भाई फेंक के ओवर उससे हमारा पलट खराब होना शुरू हो जाता धीरे धीरे खून। ऑफिस में परमात्मा ने एक्स्ट्रा नाड़ी ला रखी सपेर फालतू, और वो उस गत्ते मलिन खून को उसको स्टोर कर देती है, अंदर तुम नाड़ियों में चला जाता है। अब वो आवश्यकता से अधिक जब खराब हो जाता है तो उसके जोड़ा में दर्द, कड़ में दर्द, आँखों से दिखना बंद, और सिर में चक्कर, पा आने लग जाएगा, उसको तबाह होगा, फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, उसकी नलियाँ रुक जाती। अब देखा फिर बूढ़े की हालत, बुढ़ापे में कदे कर चुका को जाड़ चली जा जल्दी निकलती हुई। अब इतनी हानि तो शारीरिक दृष्टि से हानिकारक, और दूसरे सामाजिक दृष्टि से देखें तो गौ का खून, और तीसरा जो मुख्य या सत्यानाश करता है तम्बाकू। हमारे अंदर परमात्मा को पाने का एक द्वार है जिसको सुषुम्ना कहते हैं, और सुषुम्ना क्या होती है, बहुत बारीक नाड़ी स्वरूप होती है। जैसे सुई की नोक टिक है, सुई की नोक के समान वहाँ पर एक सुराख है, और उसको उसके माध्यम से ये हमारा सुरत प्रवेश करके वायु और प्राण जो हम सांस लेते अभ्यास करने से, नाम जाप करने से, तो उसमें से जाकर के अंदर परमात्मा के दर्शन करती। उस द्वार पर जो परमात्मा के दर्शनार्थ भगवान ने ला रखा है, उस द्वार पर सबसे पहले तम्बाकू तम्बाकू का मुँह इसको बंद कर देता है। ये तो ईरा ताली है, इस सांस के से सब मस्जिद आगे जाके ईड़ा, ये पिंगला है, राइट दो है, ये पिंगला है। ये दोनों अंदर जाकर के दो नाड़ियाँ, इनके बीच में जैसे ये आपस में जा रही हैं, इनका ऐसा समावेश है, और ये तो दोनों इकट्ठी होती है, वहाँ जाकर वहाँ से तीसरी शुरू होती है। ये जो फेफड़ों में वायु जाती है वो तो नीचे एक नाली बनी, वो निकल गया। इनके बाद यहाँ एक बीच में समझो, ये दोनों वहाँ ख़त्म हो जाती है, और तीसरी का वहाँ पर जोड़ हो जाता है। उसमें से इधर से वायु जाती है, इधर से वायु जाती है, और उसमें एक ऐसा विशेष दबाव बनता है विधि से, तो वो खुलता है। उससे पहले काल बली ने इतना बढ़िया प्रबंध कर दिया, तो तम्बाकू पी कर इसने बंद करवा दे। अगर ये बात हो गया फिर लो बेशक कितनी बात बनाए जाओ, सीधा न रखो। ये मनुष्य शरीर है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और वो दुआ इस तम्बाकू सबसे पहले उसका ताला ला दिया। इसलिए मंत्री छोड़ महाराज कहते हैं 100 नारी जारी करे थोड़ा 500 बार,
एक जन्म हुक्का भरे और डूबा कालीदार। एक जन्म हुक्का भरने का पाप बताते हैं, पीना तो दूर की बात रही, अगर हुक्के को पर भी किस तरह देते हैं ना, उसमें भी इतना पाप का भागी बता दिया। जैसे कोई किसी को मारने जा रहा है कत्ल करने की खातिर, और उसने तलवार दे दिया अपनी उठाकर, वो उठाकर तलवार देनी है उतना देर से रखना मारनी है उसे, एक जैन जाके देने ले उसने दे दे तो देने वाला भी केल पकड़ा दे तो पता लग जाएगा ब्रह्म का दोषी होता। इसी प्रकार पाप कर्म में जो सहयोग देते हैं वो उतने ही दोषी बताए। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये पाप इतना खतरनाक है पर तुम ना इस बात का ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान कहाँ से होता है? सत्संग में आने से, और सत्संग में हमें बहुत कमावा है। आके फिर बता के 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबा काली खार। सुरापान मदमासा हारी, गमन करम भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम और साक्षी सायर फैजन। मदरा पीवे कड़वा पानी वह 70 जन्म कुत्ते के दर। अब ये विचार करने की बात है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब, एक बार शराब पीने का इतना पाप है कि 70 जन्म लगातार कुत्ते के होंगे। एक कुत्ते का जन्म विचार करके देख लो, एक दिन देख लो, जन्म तो 10-12 साल का हो सके, एक दिन कुत्ते की दिनचर्या का अगर हम विचार कर लें हृदय से, उसके ऊपर कितने संकट जन्माते, और वो क्या खाता है, कैसे उसका बैठना होता है, रात में वो कैसे अपना गुजारा करे है, कैसे सोता है, और फिर उठते भूख लागे, भूख लगते हैं किसी के दरवाजे पर, तब दरवाजे से वो फिर जाकर रसोई के अंदर प्रवेश करता है। अब रसोई में उसने कौन जानते बता। जब मनुष्य था जब तक ने सोची ऐसे मौत बनी रहे कि अठाठ मारेंगे, लेकिन भाई महाराज गरीबदास जी कहते हैं तुमने उस तरह का मैं नहीं देखा, और धर्मराज के तिल का एक तुमने तो ये देखा कौन है, इस करके तुमने कभी वहाँ से, और हमने वहाँ का पल का हिसाब है। अब वो जो मनुष्य शरीर में वो जीव आत्मा थी, जब उसने गफलत करी, परमात्मा नहीं चाहा, और बकवाद भाई ईडी शराब मांस तमाम खूब पिया, और संतों के दर्शन भी दी थी। अगर एक भी दर्शन कर रहे ना परमात्मा के प्यारे संतों की वो, और ना मेरा कौन सी बात ऐसी चुक जाओ और जीवन बदल जाए। अब वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के द्वार पे गया, द्वार से रसोई में प्रवेश करना चाहा, क्योंकि मैं कहा भोगला करी बढ़िया, तो सारी रात भोग। अब रसोई में कौन जानते उसने, 1-2 बार तो स्वाभाविक आकर हट भाई हट चल चल करवा भूख चल चलने के सुन रहे है। उस लद ने सोचा बाढ़े जाएगा तो खाकर उठी भाग दी, रोटी आती कौन जान दे उसने, उसका या तो जब वो चलती करेगा तो डंडा ठोके के दूर तो पका कर, और वो लाग जा टांग बाछा जोड़ के 1 घंटे तक रो गए, को लाकर कौन को करे काफ़ी देर, और जब वो दर्द खत्म हो जाए भूख फिर सताए, फिर दूसरे के द्वार पर जाए, आकर उसके बाद उसका जूत मिलेंगे टूक मिले। अगर वहाँ भी सोटा लाग गया ना, फिर कुर्डियाँ बजाकर गोबर खा कर टट्टी खाने जाएगा है। और जब मनुष्य शरीर में था नौका पांडे है बापू यो आगे कान फोड़ दे। अब कई गाँव में हम जाते हैं ना सत्संग करने, लोगों ने 3 दिन का साका और हो गया भाई। जो नादान व्यक्ति जिन्होंने ये नहीं मानो कि अमृत बरस रहा, इसमें जाकर आपने लाभ उठाना चाहिए, वह नौका ये और आगे 3 दिन कान फोड़, इसका उनकी गलती नहीं बेचारा हूँ। अज्ञानता इतनी हानिकारक होती है इस जीव के लिए, ना तेरा के कर दे अब के को कह दे, और सत्संग की कमी ही ये हानिकारक हमारे लिए हो रही है। सत्संग ना मिलना हमारे समाज में ये कुरीति बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटिक इसका रखा है फिर की साथ कैमरा दरा 1 सेकंड के लिए बंद हुआ। अब 70 जन्म कुत्ते के, और उसको 100 से गुना करो, इतना दोष होगा पीनी। ये तो दारू पीने का नुकसान बताया 70 जन्म कुत्ते के, और फिर और 84 न्यारी रहेगी, गधे सुअर बनना वो तो बाकी है।
यदि हम थोड़ा सा विचार करेंगे ना इन बातों पर तो बात समझ में आऊँगी। यदि हम न सोचेंगे तो वैसे कह रहे होंगे भाई इतना थोड़ा तो खोया करे, पर तू का तो पाठ से भाई दस समझ में आ गई बात। और ना आती इतने तो चाहे कुछ भी कहो आप, ना मानो चाहे मत मानो। आगे बताते हैं, सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं सलेस, मैं शंकर से सतगुरु मिले तो ना लगे उपदेश। जो ये मांस खान लाके मांस खा रहे हैं उनको चाहे स्वयं शंकर भगवान जैसे पवित्र गुरु आके भी समझा दें, उनकी बात भी ना माने, क्यों उनको जाड़ का स्वाद गिन पड़ गया। और वो जाड़ का स्वाद इतना हानिकारक है इस जीव की खातिर है कि उसको इतने बुरे दुख का पहाड़ टूटेगा। कर बात ग्रीव भांग तम्बाकू पीवे ही सुरापान से हे तो गोसत मिट्टी खा के वो जंगली बड़े परेत। ग्रीव भांग तम्बाकू पीवे ही गोसत कला कबाबे, जो मोर मरुख को भक्त हैं भाई देंगे कहाँ जवाब। शराब सुरापान मदमासाहारी गवन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशन साक्षी साहेब है जगदीशन। जो ऐसे नीच कर्म करते हैं परत्रिया को बुरी दृष्टि से देखते हैं उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, नाना प्रकार के दुख भोगेगा। और फिर पर द्वारा स्त्री का खोल 70 जन्म अंधा हो डोल। परत्रिया को बुरी दृष्टि से देखने वाले प्राणी का कहते 70 जन्म अंधा होगा। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मरक मोर मारे मैं मनता अचरा चरे जीव अनंता। जीवा स्वाद हेते जो प्राणा निमा नाश के हम जाए, अपने जीव की अपनी जाड़ की स्वाद की खातर, अपने जीव की स्वाद की खातर। और जो दूसरों का खून करते हैं, मुर्गा मार कर खाओ, बकरा मारते हैं, गौ को खाते हैं, महाराज कह रहे हैं ये पापी जीव से इनको बहुत घना कष्ट होगा, पाप होगा, उनका सत्यानाश होगा। आपने देखा महाराज जी कहते हैं उनका नाश सत्यानाश होगा जो ऐसे जुल्म कर दिए। तीतर लवा बटेरी चिड़िया खुलनी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा सब देख सुन ज्ञान विवेका। जीव शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नार, जीव दया बन को फर है तुम चलो जमाना हार। अब ये तो गया व्यसन क्यों बढ़े। ये आज से 500-600 वर्ष पूर्व अपने समाज में तम्बाकू का प्रयोग नहीं था कभी भी। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, किसी में भी कृष्ण लीला देख लो, कहीं पर भी आपको हुक्का पीनते नहीं पाए, ना दिखाएंगे भी। पिक्चर भी देखी आपने। अगर ये उस समय थोड़ा बहुत भी रिवाज होता कि तो जरूर जकर पाता कि वह हुक्का में बैठे थे, रोला बन गया। जुए का तो मिला लेकिन तम्बाकू का नहीं था, और शराब भी नहीं थी। शराब भी कोई एक आधा ही को नीच आत्मा तिरकियों क्या करते। अब वही तम्बाकू अपने समाज में इतना घर कर चुका है, अगर कोई हुक्का ना पावे, जिसके पास हुक्का नहीं है वो समझो नो कहीं घर घर कुछ नहीं भाई, इनका तो जमाए नाश जा रहा है। नो कहेंगे गाँव की बोली यह है जिनके पास हुक्का प्रयोग नहीं करते, नो कहीं घर के भाई जिसके पास हुक्का ना हो। हुक्का कति जो है ना सबसे हानिकारक होता है। अब यूँ क्यों मान लिया हमारे समाज ने, क्योंकि इसके अवगुणों से अपरिचित और देखा देखी हर घर में पहुंच गया, इसके अवगुणों का भी ज्ञान नहीं रहा। अब जैसे जो कबीले मांस खाते और जो नहीं खाते, वो जो नहीं खाते हैं उन मांस खाने वालों की तरफ देखने तो उल्टी पड़ जाती। और उस उनको क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि उस समाज में इतना प्रवेश कर गया
कि उन बच्चे जब वो स्वदी आए उनको माता पिता मांस खाते पाए, रिश्तेदार खाते पाए, और जहाँ भी हो गए उस समाज में सारा मांस खाते पाए, तो उन बच्चों ने उस ऐसे गंदे घृणीय वस्तु को भी इतनी अच्छी मान लिया कि अब बुरी कोई ना। और जो मांस नहीं खिला उसको मतलब तो अतिथि को कोई मांस नहीं खिलाता है तो उस समय उसकी इज्जत नहीं मानते कि इन्हें क्या इज्जत करी मारी। और पटेव जाना उसके लिए कलेजा काटते हैं बकरे का। उनका पटेव जब जागा एक बकरे को मार कर कलेजा तो पटेव तो ही खुआओगे और बाकी कुंबा खा गए और उसको वो अच्छा मान रहे, क्योंकि समाज में देरा हो गया उसमें, उसके ओवरों का कोई ज्ञान बताओ नहीं आ रहा है कि सारे भी करे उस काम को। इसी प्रकार हमारे समाज में शराब गोंगी तम्बाकू ऐसे फैल गया, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इतना हानि गर्मीय है हमारे गौ का मांस और हम खाओ। गौ से पैदा हुआ तम्बाकू को, गौ के खून से बना हुआ, ये संतों में शास्त्रों में भी प्रमाण है, बंदी छोड़ने इसका जो काटे। अब ये शराब फैल गई आज से 30-35 वर्ष पूर्व, जब हम छोटे छोटे थे गांव में कोई शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं होता था, और कोई होता था तो लोग छुप के कादा एक दो होया करता तो बदनाम होया करते, और सारा गांव नो देखा करता उसकी तरफ। यू निकम्मा आ गया भाई, खेत का नहीं जा रहा था, खेत में गया है कहीं कुछ वस्तु ना उठा ले जाइए उसने जान रखी हुई, यानी उसको इतना नीच माना करते। बच्चों को कहा करते भाई यो आदमी है ना, यू सत्यानाश कर दिया इसने अपने घर का दारू पी के, इसके पास जाना मत, और वहाँ बैठ रहा भी। हमने वो इतना मुंडा लग गया करता, वो इधर से आता था इधर से हो जाता, क्योंकि उसका ज्ञान दिया गया माता पिता द्वारा कि निकम्मा आदमी है, शराब पीता, और शराब इतनी दुखदायी होती है। इसने अपने 5 किले थे, 20 किले 10 किले थे, वह सारे खोए दिए, यानी वो उसके द्वारा वो तो उन्होंने व्यवहारिक हानि देखी, और संतों ने इसकी जो आध्यात्मिक हानि बताया कि ये इतना हानिकारक है इस जीव के लिए। और अब अपने समाज में ये शराब नहीं पहन गई, अब घर घर में पहुँच गई। अगर कोई शराब ना पिलाता है ना तो नो का भाई कुछ नहीं खुआया, भाई उसने चाहिए हलवा बना के खुआ दे, इतना कर्म बिगड़ गया, नो कह कुछ भी ना करा भाई को बोतल सोतल दे पे ये कोई 60 साल के बुढ़े और छाती के थापा लवारे और बहादुरगढ़ गेट दे भाई। एक दिन जब हम बस में जाते थे सत्संग की खातिर, ये जीत नहीं थी, ये 93-94 की बस तो बुजुर्ग। अब वो बात याद आ हमारा कि ये देख कहाँ से बिजली गिरी है। 2 बुजुर्ग जून का महीना शाम के समय बहादुरगढ़ गेटने पर, एक का तो साफा के सरता जाओगे छो मोटा सा दे रहा कि शर्म में, अरे एक की लांगड़ ने कर दी, अरे वो थापा लग रहा है एक अगर एक पाछे एक के, और भाई वो नो चाहना और प्रोटोन थे उनको वहाँ पे 2-4 पकड़ थे भाई, ये किट के पहचान होता है इसलिए, और पूछो ये कि कौन सी बस में जाएंगे, इनको बैठाते जाए कम से कम बेवकूफ़ा ने। तो एक पूछने लग गया भाई कौन से काम की, कहाँ जाओगे तुम? और थापिया वाला ने कहा मैंने लंदन, तेरे लंदन याद रहेगा काम का हम ना बता, इस रात के सारे मोड़े का में चाह रहे बच्चा मैं ठीक से इतने मेरे को आया सब उस गाँव में का ही था, उसी गाँव में जिसके हुए थे कंडक्टर पर, उन्होंने बोला न हमारे गाँव के बुढ़े, वो बस थी वो कि लोकल उसको बैठा दिए, दोनों मुश्किल से चला रुक गए, बीच नौ का चलाए दोनों तरीके से पेड़ तला खड़े थोड़ी हर पाछे, वो फिर ने बोला मैं खिड़कियाँ ना खोली थी, वो जो गेरे पछला कारण खिड़की थी कर बन आगे के चढ़ो बाकी तुम सवारी पाछे को नहीं गई, यूँ नवा कौन नहीं ना वैसे पाछड़ी जब वह बस चलती करवाई सुबह की तक गए होंगे घर पहुँचे की तरह में पड़े। अब जो ऐसी अवस्था के लोग भी ऐसा व्यसन करते हैं तो बताओ बालक के सीखेंगे, उनके पोस्टर के सिखाओगे भाई। अब यहाँ समाज पर बिजली गिर गई, अब इतना सतर गिर गया, अब इस दारुल ने एक शराबी का बच्चा और स्कूल में जावे, अब रोज देखा अपने बाप ने पीता और 2 रिश्तेदार आजा जमुन न पकड़े बनावे,
बच्चों पर बीड़ी मंगावे। तो वो क्या करता है, एक दिन उसके बाप ने, पिताजी ने एक पी का अद्धा पुआ वो कहीं होगी आधा छोड़ दिया। उस लड़के ने अपने जोड़े में गाड़ लिया, जो स्कूल में जाता था तो अच्छी तीसरी कक्षा और अपने थैले में डाल कर स्कूल आ गया। स्कूल में आ गया तो रेसिस जब होती है ना बच्चों की, मतलब आधी छुट्टी से होने, वो अपने 2-3 साथियों को बुला ले गया। स्कूल के ओटड़े न पार करके पिछले साइड में दीवार के बाहर स्कूल बारवाई सी था। अपनी वो बोतल ले रहे पानी की और टिफिन थे रोटी खाना रे। रोटी भी ना खाई थी, वो टिफिन आगे टक्कर खनवा दी और सब के लाइन में बैठ जाओ 3-4 हो गई। और उनका वो दारू गाली थोड़ी थोड़ी वो तफक था, वो बताओ था ने बोला थी बात को इन्होंने नाश्ते करा खाए, खुद मात पिताना अपने बच्चों का आधे से ज़्यादा इन्होंने बिगाड़ रखी। चलो देखा देखी तो रिश्तेदारी बिगड़ गई, वो दूसरी बात है। ब्याह में बारात में जाते हैं, वहाँ सीख आते सारे को का सेंटर हो गए। तो उन्होंने बोला कि मैं वैसे कुदरती पीछे का वैसे घूम रहा था, रोटी जाती खा गया। मैंने बालक बोलते सुने, भाई बच्चे ने टेक रहे हैं हमारे स्कूल के ऊपर का देखो, तो वो तो भाई अपना पूरा ला रखी, लाइन तीनों बैठा रखी, उनका डाल थोड़ी थोड़ी डाल रखी, पानी की तैयारी कर डालना। मनो पौवा देखा, मैंने सोचा लो रोटियाँ दिखाते होंगे, और पौवा बड़ा देखा, मैं सोचे पौवे तारे सब मतलब के जब खास कर उसमें तो आई सी वो की दिखी। तो मैं ऊपर से बोला, वो घबरा गए तो देख कर, तो बोला सारे आओ अंदर। वो सारे बुलाए, वो पौवा बिठा दा, फोफा बिठा दे, बताओ कौन सा पिया बिगन लाया था। उन्होंने बताया जी यूँ है, इसने बताया था हमारे ताई, मैं 2 बच्चे का मारे 2-4। फिर उसको कहा तेरे बाप ने भेजिए, और ना स्कूल में बताना कल से। अब उसका पिताजी आया, हमने उसको समझा बोले पुर से, जब आपने आपके बाप दारू पीते हुए आपके बच्चे क्या सीखेंगे बताए। अरे तो 10 साल और बिगाड़ेगा तेरा लड़का, हम दिन रखा है स्कूल में तेरे को, इस नफ्के को बाहर निकालेंगे फिर या तो तू दारू छोड़ दे। न बोला जी कती नहीं पीऊँ, आज बात है पक्की बात है, मसली बात। फिर हमने उसके लड़के से पूछा, न बोला जी रोज पीवा है, कसी नहीं मानता। अब ये बातें हैं, और यहाँ से सतर हमारा गिरता जा रहा है। अब तम्बाकू क्यों प्रवेश, आप ऑर्डर बढ़ लाइक इस दिन गाँव में तो बोलता पे दिन हो रहा सर। अब एक रूडा हुक्का पीता है, और भाई वो जाती ड्यूटी ला जाकर बालक खिलाने की, छोटा फिर खुद अच्छी बात है। वो तो काम उनके बस का ना सोचे नहीं, बालक में खिला रहा थोड़ी फोन दे, और प्यारे भी करने लग क्या कर पोता कोई। फिर वो क्या करता है, फूका पी वही काट से पोते 2 रखने खाए। अब पर तो वो तुम्हारा तो स्वयं छोड़ता, वो बच्चा भी सूंघ रहा, श्वास के द्वारा उसके अंदर आता, वो भी पीवा गिर। अच्छा फिर वो बच्चा भी रिस्क कर बच्चा खींच के अपने मुंह में देता है, और सांस स्वाभाविक आना ही है उसको, और श्वास आते ही वो धुआं अंदर जाता है। फिर वो बच्चे का खांसी उठा वो नहीं आनते, बूटा राजी हुआ कर बड़ा खुश होता, और आशा दिनों का मेरा बेटा खुद खुद कर ये दुआ खुद आप न कर दी है जवान दुआ। तो फिर वो अब वो जो जान लगे ना जन्म इस तम्बाकू के, जब वो बच्चा सियाना होगा वो ललका पे उठने लाई देंगे उसको, तो वो पीवेगा, डाटा नहीं डट सकता। अब हम पहले क्या होता था, औरतें तो नारी सोया करती, अलग मकान होते थे, और आदमियों के गिर गया करते हुए सोया करते। अब उस समय तो औरत सोआ, उस समय आदमी सोआ, और पी का 3-3 बीड़ी जो वो अगला सोआ। अब वो तो धुआं आ रहा है ना, वो सारे घर में घूमा है, और वो सब पी रहा, तो श्वास के द्वारा सब सोते हुए व्यक्तियों में भी, बच्चा में भी जाता है। अब ये औरतें भी पीने लायक है, कुदरती बात है। बचपन में बच्चे वही सो रहे होते हैं, लड़कियां भी सोती हैं। अरे वो तो उठन लायक ब्याह में। हाँ, तो ये सारी बीमारी न पड़ेगी, ये व्यसन हमने कति जड़ से निकालने पड़ेंगे। हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ये हमारे समाज का तो दुश्मन है ही है, पर भक्ति में सबसे बड़ा बात है। अमन आहारी आत्मा कबू न पावे पाए, और क्या है कबीर विचार का, ये क्या पुस्तक। ये अमन आहारी जो आत्मा है, किसी प्रकार का व्यसन करती है, ये जीव को कभी नहीं जीने देगी, और ना मुक्त और देखता है। ये पहला हानिकारक वस्तु है। इसलिए महाराज कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो,
तज विषयां रसचोद, भाई बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मौज। कितना अच्छा भोजन खाते हैं, समय पर हम रोटी खाएं, दूध मलाई घी मक्खन और फिर सेब संतरे लड्डू जलेबी पकौड़ी, कितने अच्छा। और फिर वस्त्र पहने और मकान बना रखे गर्मी और सर्दी से बचने के लिए। परमात्मा ने मनुष्य जन्म में इस प्राणी को आवश्यकता से अधिक सुख दे, और इस सुख का इसने इतना दुरुपयोग कर लिया, सदुपयोग नहीं बन पाया। सदुपयोग करते हैं संतों के विचार सुन के। आपके पास पंखा भी है, आपके पास हीटर भी है, कूलर भी ला रखा है, उसका सदुपयोग करो। आप पंखा और हीटर गर्मी से बचने के लिए तो कूलर और पंखा होता है, और सर्दी से बचने के लिए रज़ाई और हीटर होता है। मच्छरदानी होती है मच्छरों से बचने के लिए। इस सारी सुविधा को प्रयोग करके देखो कैसे। नाम लो गुरु तक लगाकर मच्छरदानी गर्मियों और पंखा ला के और बैठो बदन के ऊपर, उसका सदुपयोग करो। भगवान के नाम पर लाओ उस सुविधा को जो भगवान ने आपको बख्श राखी है। और भाई जाटा में अपनी रजाई ओढ़ के सर्दी से बच के और कमरे के माँ अपना बैठ कर बदन पर तोड़ दो। मतलब सारी सुविधाओं का सदुपयोग किया जा सकता है, और हम करते हैं निरादुपयोग। कितना भी परमात्मा के नाम के बिना जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं वो परमात्मा के लेखे से बाहर की बात। और उससे इतना दुखी परमात्मा होता है, उस जीवात्मा से इतना नाराज हो जाए कि उसको फिर मनुष्य शरीर नहीं देता। अब परमात्मा ने हम दयालु कहते, परमात्मा को हम न्यायकारी भी कहते, और परमात्मा फिर गधे और कुत्ते शोर बनाए। उस दयालु ने जबान रहमी को ना करी, क्यों बनाए? क्योंकि उसका नियम है तो मनुष्य शरीर पा गए। और परमात्मा के मार्ग को एक नंबर पर नहीं रखता, भगवान भी बचता तो उसको लोग कहता है भाई अगर तूने यही काम करके आया, बच्चे पैदा किए, बांध दिए, पोस दिए और ब्याह दिए, और फिर ये सोच रखा है कि हम कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चों का होना भी नसीब था आपका। जो कुछ आपने मिला वो भी परमात्मा ने आपको देना था, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कोई ऐसा कर्म किया हुआ था। आगे का आप जीरो हो गए, कुछ नहीं कर पाए। पिछले जन्म की जो कोठे पर रखे थे वो गेहूँ खा लिए, आगे बोई कोई ना, और उसके ना बोने से आप देखो तो निदारा तो बोझ गए। अगर आपका दाना हो जाता हम गारंटी दे। इसी प्रकार ये भक्ति अक्षेंत्र है हमारा शरीर, इसमें आप जो बो जाएंगे, अब इसमें कुछ बोएंगे तो आगे मिलेगा। आप देखते हो एक आदमी का पुट्ठी लगी बनी हुई है और दो कार खड़ी, तो नो कहेंगे भाई करने बढ़िया कर्म कर रहा है। और एक आदमी की दोनों टांग कट रही और ऊपर से सर फूट जा पड़ के, नो कहे भाई तो घने खोटे। और आप पे क्या आकर स्वयं क्या मैं मतलब घने मारे कर्मा प्राणी से कि घने खोटे कर्म ने मेरे से। अब वो समय कब आओगा जब वो खोटे बढ़िया बड़ी थी? वो कौन सा समय था? वो कभी मनुष्य शरीर था, और उसमें आपने कुछ शुभ और अशुभ किए थे, और जिसका परमात्मा ने ईब आपको जो का तो भुगतान किया। अब समय है मनुष्य शरीर ईब गफलत करने लाग रहे, अपनी खाई रोटी और पिया होका और बेचारी ताशा की मंडली 4 दिन खेल और 24 किल की मारा चौगर दौड़े हो गए, और कुछ लेना ना देना, सांध न पल्ला झाड़ के जो के तो समय बर्बाद करके। अगर थोड़ा सा भी सो दिया जाए ना सत्संग मानते हैं, वो समय है उन भक्तों का खाली समय। एक धार्मिक किताब ने एक तपट है और बाकी सुनो बैठ के, आनंद आ रहा है, समाज सुधर है, बच्चा न बिठावे, बाढ़ बेटियाँ न बिठावे, और बैठ कर अपना वो सत्संग सुनावे, उस किताब को पढ़े, और उस अनमोल समय को हम कहाँ खो रहे हैं। ताशों का कम से कम आपने जहाँ वोट देनी है दीजिए, आप अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है। आप कहने इससे बने, बाकी अपना परमात्मा के नाम करने के लिए ठीक है। राजा तो आपने चुनना ही पड़ेगा,
आपने जो ठीक लगा विधिवत तो अपनी वोट दीजिए और बाकी अपना वजन करे, बढ़ेगा वो ठीक से, ना अपना तुमने के ठीक करे रखा होता उसके नसीब बनेंगे। तो इस प्रकार हम जो अनावश्यक बातें हैं उसको इतना बढ़ाते थे और जो आवश्यक है उनको छेड़ते भी को ना। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग में खाए बिना जीवन स्वदियावट। और सत्संग में आप देख लो कितने गा रहे, यहाँ पर वैसे भी कोई रागनी गानी वाले आ जाते ना, या ड्रामा कर दिए कन्नड़ की नाचने वाले नहीं तक वो अंडाते ही आ जाते, और रागनी गाने वाले आ जाते हैं, कंपटीशन हो जाए तो बिना बुलाए 20 पूछो और क्या होगा 10 लाख रहा नो गो कंपटीशन है। एक नहीं आज पैर जा वाला 100 बहुत से आदमी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते प्लेटफॉर्म बात है, और भगवान के नाम पर जगह जगह पर्चे ला रहे थे और बताया भी होगा भक्तों ने, लेकिन निपटते भी पड़े। इस मार्ग को तो अपने साथ मत मतलब सबसे तुच्छ मार्ग मान लिया कि ये तुमने वो 6 लोगों का काम हुआ, अगर दिन काम कोई नहीं, जो हो कब पे बैठे और तो सारा दिन ताश खेल रहे, वो भी नौकर बना रहे तो ठानी आदमी आगे काम से सत्संग में जाना अतरा बोला तो सारा दिन पता के अकेला तोड़ा सारा मिनट अपने को कोई नहीं देखता, पर भक्ति मार्ग में जरूर नहीं कह देंगे तो फालतू आदमी काम सब भाई फालतू के लोग आए जाते सत्संग में पत्र अपना। अब ये महाराज कहते हैं बीबी पढ़ते रही थी, बीबी पढ़ते रहे थी ड्यूटी लगे थी बात, अब गा तू गाड़ा फिर तीनों अपने खुशियाँ बढ़। एक छोटी सी नादानी इस जीव में कितनी सेव हुई, और राजा की रानी जब काजू के रविंद्र एक छोटा करती थी और दिन में 3 बस सूट सजा करती, श्रृंगार करा करती और 36 बाही उड़ा करती उसकी के नाम हर सुविधा देने वाली, खाट बिछाने की नारी, कपड़े धोने की नारी, उसको ठाठा वस्त्र दे हुआ नारी और झाड़ू दे हुआ नारी, काम का हाथ भी नहीं लाना था, रोटी पो हुआ नारा, और उसने अपना वो पीछे करया हुआ खजाना पीछे जन्म का वह कमाई और कति गोलियाँ तरह से देकर खा रही। आगे वही होना आगे ना बोलने से उसको क्या बन गया, अर्थात सत्संग की कमी रही। सत्संग का जो अभाव है इस जीवन में कहाँ ले जाकर छोड़ दे सर, कहाँ तो रानी और कहाँ फिर पुतिया, अब पैर जो गले कितने पैरे। अब ये बातें समझ में आओगी जब मन रुचि बना इस जीव की, और ये सुनेंगी बहन और बेटी सत्संग में, अगर ताला का भीतर रहेंगी तो क्यों कर सुनेंगी बता। बीबी पढ़ता रहे थी और ड्यूटी लगे थी बाहर, एक गा तू गाड़ा छड़ती और बन कुतिया बात। अब परमात्मा ने वो सारी सुविधा छीन ली और इतना नाराज हो गया उस अज्ञान आत्मा पे कि मनुष्य जन्म पाकर इतने सुख में और परमात्मा याद नहीं किया, अब वह पूतिया बना दी। आप शरीर से लगन और रोटी की चलता कहते हैं गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़ा फिरती है वो करो सरा में सोर। अब पहले क्या होता था, अतिथि तो धर्मशाला में डटा करते, पैदल चलते थे धर्मशाला में डटते थे, और धर्मशाला में सरा के अंदर वो कुत्ते उड़ा चौकुर देकर बैठे रहा करते, कुत्ते और कुतिया, और वो टूक बेचारा सुबह खाने लगता तो कुत्ता वह रानी जो कुतिया बन गई एक करते थे, उसके मुंह का न देखा यो किस में टूक डालना। अब देखो कुत्ते की मुँह काट जाए तो रोटी खावा ना, कदे नौ करेंगे कदे जानो ये बात कदे और हो जाते रहे कहना, और दूसरा कुत्ता और बैठा कदे तेरे पे लाइयो खा जा। अब उसकी एक तक भी उस टूक से नहीं हट रही जो रोटी से तोड़ते वो बने जाता, रोटी से तोड़ता है नो देखा हुआ कुतिया व रानी तेरे का ना आदर, और उसको लास्ट में डाल लगा ना बादशाह मेरे के संग, और वो भी गेर डाल दे तो रेत में 10 ग्राम का रेत गेर खा हुआ रानी जो कदर के पे ठंडा। अब ये बात संतों ने वैसे नहीं कहा, इन्होंने आधार बताया कि सत्संग की कमी इस जीव आत्मा ने इतनी हानि देगी सारी उम्र रो का काट लेगा, और एक कुतिया के पीछा छूट गया फिर गधी बने और सुअर बने कुत्ते बने, आगे जाकर तिमली कितने 84 लाख पीढ़ियाँ हो गए राम नाम ना लेने, इतने बड़े संकट को और आज खेल का वो ले लिया, और इसका समाधान इतना आसान बता रहा है, खैस्ता से हमको समाधान भी कोई
एक नादान ने बोला जी जब सारे नाम ले लेंगे तो बोला पृथ्वी खाली हो जाएंगे, इस पृथ्वी का हमने ठेका नहीं रखा तो स्वर्ग बताना लग रहे इससे बढ़िया रुकता करियो सारे। तो जब इस पृथ्वी का ये ठेका, ये तो एक हमारा कर्म क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है या जैसे बच्चा संपूर्ण के लिए तैयारी करने के लिए स्कूल में जाता है पढ़ाई के लिए, और जब पढ़ाई पूरी होगी तो उसमें यूनिवर्सिटी में और आ जाएंगे, वो पूरी करके आगे चले जाएंगे। तो ये तो यहाँ टेम्परेरी दाखिला मिला हमारे को 50-60 साल का, भाई इसमें अपने कर ले जितनी कमाई होती है। यूनिवर्सिटी में हमने बना लिया मौज मारने लायक, ऐसा नहीं था। ये तो भक्ति करके ऊपर के लोगों जो जहाँ की साधना करेगा वहाँ इस जीव को स्थान मिलेगा। नक दे सर नक पैवणी पैरे थी हार हमें, अब सुंदरी से पुतिया मैं संसारी देखिए। ये तो उस बहन की खातर जिसने नादानी में अपना जीवन खो दिया, और जब उसने कोई सुखी आत्मा हो बहन बेटी भाई, उसने को राम नाम ले ले, नौका बस इसम राम का नाम है बना कर खा ले भाई, किसी की आत्मा ना दुखाए। ये तो बढ़िया बात है, करके खाना तो मजबूरी है, इस बिना काम चल रहा है ना। के माँ का टूट खोरा निकल कर और रेत हो से ईटों मोटा मोटा सा, और टूटी हुई कमर क्यों किसी अगर देख लो उसकी टूटी कमर पाओगे जो सही काम के लक्ष्य पर जोड़ दिया जाएगा। और उस टूटी हुई कमर का ऊपर खोरा, और खोरे के ऊपर फिर बीच में तो खोरा और ऊपर तो बोरा, अनिलो रगड़ लागती 4 लाख 2.5 मन का वजन। और उस जख्म के ऊपर भाई तेरे को बता दिया आदमी कल जो आदमी डाटा जाते है, पर वो तो बोल और फिर जान में इतने अब पीले शराब और बन लियो का खेलता। अब ये बात तो समझ में आ कि तो कर्जा पलट जाए इंसान का, पर डीठ इतने हो गया हम इन बातों सुनते कोई करना पे टाला है, को नौ कुछ न देखा है। एक अंधा था जंगल में विवाह पान में भयंकर देख, और जब पढ़ ज्ञान पहुंच रहा मैं, अब हम इस स्थिति में है जो प्राणी जो बहन भाई ये कहते थे किसने देखा आगे का, और फिर नौको न देखी जागी वाली, तो वो उस अंधे की तरिया है। अब उस अंधे तो दिखता को ना, और जिसने दिखा वो बताओ उसकी वानता ना, तो मर कुएं में पड़ कर जा करा दे देखिए तमाशा। ये बात समझ में आओगे ना जब बात पड़े। संत क्या ख्याल, इनकी आँख थी आज से 250 वर्ष पहले इस गरीबदास जी ने ये लिखा था कि दरदर लो के बर्तन हो जाएंगे। ये देखो 250 वर्ष पूर्व अगर कोई नौ कह देना कि घर में लो के बर्तन होंगे, उसने लिहाज झूठा माना करते, ऐसा हो नहीं सकता। लो न बर्तन बिना जा खान के बर्तनों में। आज ये स्टील, अंग्रेजी में स्टील, हिंदी में लोहा। गरीबदास जी ने कहा था कि घर घर इन राज्यों की रीत कहूँ मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन होंगे ना देखन में कंसा। ये नो के बर्तन आज इस गरीबदास की कई क्यों ना आगे का दिखा था, उनका आख्या थी, उन्होंने जो बताई थी। ये 250 वर्ष पूर्व लिखा हुआ प्रमाण है। तो वही नो वही बता रहे हैं। अब उस अंधे ने दिखा को नहीं, आख्या आएगी मानता नहीं, तो काट के दिखा कर सिगरेट भी ला रहे होंगे ले। ये तो बनावटी बातें हैं। ये 2 दिन का सांस है, और फिर जरा टूक भी झूठे मिलेंगे, वो इसमें तो मिले ना मिले कुत्ता में। और फिर क्या कहते हैं, अब इस प्राणी को महाराज याद दिवाओ से कि एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। रसब का है अच्छे बड्डे खेचर ने जिस पर फल तो वो दिन ल जाकर राजा रसब हो। कौन राजा? जो नाम ना लेता। नौनिक सारे राजा, राजाओं का प्रमाण है। अम्बरीश जैसे महापुरुष राज भी करके मुक्ति अपने भक्ति कर गए। राजा जनक, ऐसे बहुत से महापुरुषों का प्रमाण है जो राजा होकर भक्ति, राजा होकर तो ज़्यादा कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, भक्ति भी कर सकता है। पर परमात्मा फिर साथ देगा, उसका राज भी सुखी होगा। पहले नियम होता था राजा के राज में कोई ऐसा अनहोनी हो जाती तो संतों को बुलाते थे, उनसे कारण और समाधान पूछा करते थे, उनके आधार पर अनुष्ठान किया करते थे और राज में शांति होती थी। अब सारे खोटे कर्मों का ठेका राजा ने लिया। भगवान तो वैसे न याद करो,
कभी थोड़ी कम अनुसार याद कर देते हैं। तो उन राजाओं के लिए महाराज कहते हैं कि राजा एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, भाई कनी कनी मौकज पर है तो टोक ना डाल कर फिर रोटी नहीं मिलेंगे इस तरह गरीब। हाँ माटी लदा को मार कर अंजार ना नहीं रखो। और फिर ये दुख देखो याद आ जाएंगे। मैं तो अपनी बताता हूँ। अब वह घटना मेरे हृदय से नहीं उतर रही है, आवती बात में याद से, लेकिन उस समय जब देखा उसकी हालत, महाराज के फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजे बैल बना और 4 पैर जंगल में डोलच रहा तो ना उधर पर 4 पैर सुबह दिए गए शाम तक। और इसी हरी हरी घास देखते वो मिला 11 पशु नहीं, ये उखड़े जोआर खड़ी परसों खड़ी दो रहे और खा नहीं सकता बेटा। एक तो गया ट्रेन हो जाओ, जब थालियाँ लात मारा करता ना घरवाली ने गुट्टा करता था फीस है। अब खा इस रोपोस। अब एक सांस भी नहीं वो अपनी वर्ती से ले सकता। पानी पिलागा तो अगले की बरबत है। और गोबर में अपने पेशाब में फटना, ऊंचे नीचे ठान पैच और फड़िया रहे क्यों अंते गिरे थक कर और पेशाब भी बैठा बैठा करे भी और फिर उसके ऊपर बैठे तो पूछते सारे का मारा उसने। यानी ये सजा नहीं स्टीव को जाते कि माँ और सारा शरीर गीला हो जाए, ढूंढा तो खोया करे वो फिर चीचड़ खाओ कलील खाओ और वही माँ खिंचतावे और भूख सता। यानी गिरती करा तो कर्जा बैठ जाए तो मानस होता है। पर कोई ना इतना पत्थर होगी, इस पत्थर को यही फोड़ा जाएगा सत्संग रूप की चोटता है और किसी जगह कोई ना किसी ना नरम कर दे कोई। ये सत्संग नरम करेगा, नरम होगा तो भक्ति प्रवेश होगी न राम नाम में कोई ना सोचेगी थी इतनी कंडी। तो इस प्रकार उस बहन को क्या हो गया, हमारे बहन को मैं बताना चाहूँगा। देखो बात तो वही से जो बार बार बताए थे, रोटी रोज वही खाते हैं रोज। कोई नौकरी तो हमने परसों सुनी थी बात, परसों भी रोटी खाई थी और सुबह भी खाई, शाम में वही खावाएंगे। बात यही है, इन सफाई करने की झाड़ू है हर रोज मारनी पड़े। तो ये जो प्रवचन है सत्संग के, ये अंतःकरण को साफ करने के, और यह दवाई सबको लानी पड़े। यही प्रथम दवाई है जो यहाँ से शुरू करेंगी व्यक्ति को चाव का ये प्राणी। उस बैल के अंधेरे में वह कील इतनी लंबी चौबा था और उसकी ऊपर की वह टूटी हुई थी जो ऊपर होता है पॉलिसिस की और नट सा ऊपर वह कील बाकी रह रही थी। तो वो कुदरती क्या हुआ, अंधेरे में बैल जाता उसके बाद कील चाली दूसरा पाते क्या पूरी गई होगी जो तक मेरा मतलब उसका माँ प्रवेश कर गई इतनी कर गई कि बैल न पैर भी बतेरा भाई लंग भी करी पर अंधेरे वो को न सास करी आने नहीं। और न सोचा को काकन करा के बीच में आगे जाकर निकाल जाएंगे खेत में जा काकन देखी कि निकल गई। निकल के उसने सोचा इसकी मार डूबती होगी निकल दी होगी। वह सारे दिन एक पैर को मुश्किल से टेकता टेकता हल पर काम लिया, शाम ने घर तक भी लिया, सुबह पैर उठा को नहीं उठा के ऊपर कील चल गई और इतनी चल गई कि बाहर से दिखाई ना दे। डने लाग कर कंकर लाए थे, इतना ताप बन गई। अब सुबह देखा तो बैल का पैर भी सोई में आ गया, उठा को नहीं पचड़ी आ रही। उसने छोड़ गया, दूसरा अपना पड़ोसी का लेकर के चला गया। शाम ने आकर देखा गुड्डे था सोई आ रही। एक देसी वैद्य होया करते जब बुलाए गांव के डॉक्टर सा था, मतलब वैसे भैंसों पशुओं को देखा करता। वो बोला इसके गोटे में बा आ गया, कोई नस जो है उकसूक करके झटका लग गया, गोटे में पट्टी बांध दी। वो गर्म वस्तु बना के कहेंगे पूरे पाड़े से उड़ा बांध 1 महीने तक। अब सोई सी तो नरमागी पर चलने को ना। 1 महीने के बाद वो बैल बैठा बैठा वो फूट गया वहाँ से पाक का, उसमें हिस्सा निकला काफ़ी पीप से निकला। फिर मैं देखा रहा वो पशु का थी बैल का थी यहाँ था ये दुख। अब वो पड़ोसी एक बुलाया, उसने नक छुट्टी गेला चिमटी सी ये ना उसको 3 खाड़ा भाई इतनी 3 निकली वो तेरा बनाए। और उस समय हम भी बाणक वाड़क से थोड़ा खड़े थे भाई क्या होगा। उस वो दिन नहीं भी याद आवा मेरा ये परमात्मा जब ये मनुष्य शरीर में होगा इसने सोची भी ना होगी ये कष्ट जीव को हो जाया करे। इसलिए बंदी छोड़ कहते आ जाओ
और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आवे संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। तन सराय जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तन सराय जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। राज बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्यागे रे। चले सवेरा त्यागे रे। और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लागे रे। ये सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। उमदा चोला बना न मोला लगे दाग में दाग रे। उमदा चोला बना न मोला लगे दाग में दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में कर बिरानी लागे रे। कर बिरानी लागे रे। और बात तेरे काम न आवे संता शरण लागे रे। ये सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। बद कांचरी चढ़ई चित तुम्हारा मनस से नागे रे। सोच वही सतन सुख सागर बिना प्रेम लागे रे। बिना प्रेम लागे रे। और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लागे जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। अरे सुमरे सो हंस गवावे कामी करो दिखागे रे। अरे सुमरे सो हंस गवावे कामी करो दिखागे रे। पौरन भर में विष के बड़ में चल बेगम पर भागे रे। चल बेगम पर भागे रे। और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लागे रे। जागे जागे नर जागे रे। सबद सन सतगुरु की बेचारी पाया अटल सुहाग रे। सबद सन सतगुरु की बेचारी पाया अटल सुहाग रे। नतानंद में भूप मानी परगट पूर्ण भाग रे। परगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। अब बताया है कि और बात तेरा काम नहीं आना सन का शरण लाग रही है।
और केस हुआ गफलत में बंदे जाग जाग न जाए। भाई सोना क्या है और जागना क्या है? ये प्राणी सो रहा है वो ममता की नींद में ज्ञानता के अंधेरे में, और जागना उसका नाम है जिसको बिना बाटे इन बातों का ज्ञान हो। तो भगवान ने ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया था? क्योंकि हमने परमात्मा के द्वारा दिए गए इस अनमोल मानव शरीर के की उपलब्धि का भी कोना ज्ञान के कैसे इसे के लाभ लेना था। हमने तो पशुवत काम किए, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण शुरू हुआ, ब्याह लिए, इनका पोते हो गए, पोता पोती दोती होगी, दोते हुए, और इन देवते देवतिया नाम राजी खो का छाती पे गिर के अन्ना निकला। आपने सोच लिया बस भगवान ने बहुत बचाया है। आप बेशक वर्ता को देव बना को भी बने कोई आठ इस तरह बना, ये कोई जीवित था, ये तो भगवान ने देना ही था आपको, आपका चाह नहीं हुआ। एक आदमी के 5 लड़की होगी लगातार, और दूसरी परचम तो पहले निम्नित तो अगर छोड़ा हो जाए लड़का हो, और दूसरे मत आदमी पूरी बात देखा है, और तीसरी मत कहने है कि उसे तेज तो वो मरना मैंट दिया तो छोरे होगी दवाई लेन के है, और फिर 5 होती भाई। अगर तेरे चाहे से होता तो लड़की नहीं हो सकेगी। इतना हमारा समाज इतना अनजान है कि लड़की ने तो लड़के से कम मानता है, और लड़की ये सर के बिना मांगा रो सर को लड़की तो बेचारी कहीं गो से माँ के कुमाओ है, बाप के फिर आगे कुमाओ सारी हुए। अब हमने आप पे इतना अब गठिए विचार बना लिए, कन्या मत लड़की वो इतना अंतर मान लिया, इस करके वो दुख का पांड तोड़ रहा पाए। छोड़ा ना उसने नौकरी भी लाता से लड़की नो लाद लेना मानते हैं तरह बोला तो की। तो भी यह कहानी क्यों गिरगी के विचारों की अज्ञानता कमी हुई। अब अगर आपका चाह होता तो दूसरी लड़की तो देना था, ईश्वर ने दिया। हमारा शरीर जो है कंप्यूटराइज्ड है उस मालिक की द्वारा, इसमें मैटर फीड कर रखा है। अब कोई लोग वाला करूँ तो भाई तू करो जा, तू करे क्यों करना, वाह भाई वही हमारा पेट ला रखा छोड़ के देखा ना करे है। अब फिर समाज ला दिया इससे भाई समाज में इज्जत हो ना, तेरी कोठी ना हुई, मकान ढंग का ना हुआ, वस्त्र अच्छी ना पहरे, उठ के लिए पापड़ में बेल लगा, तू क्यों कैसे नहीं कर सकता? ये आपके पास की बात नहीं छोड़ रखी, ये करवाने वाले ने पहले ही बन रखा सिस्टम। अब इसमें अंतर करता है संत, उस सतगुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा। एक संत के ये तो कंप्यूटर हो आम जीव जो संत समझ नहीं आता, उसमें आने के बाद उसके गंदे मैटर को निकाल दे से जो पूर्ण संत हो से, और उसमें नया फीड कर दे से, तो भक्ति का, भाव का, धर्म पुण्य का, उसका फिर वो उसमें शक्ति तो उसमें है चलने की, वो गलत चल रहा था। ओके वाले समय को नाम पर लगाएगा, जो पैसा वह बर्बाद करता था शराब और होके में, उसको राम नाम पर धर्म पर लगाएगा। तो वो गंदा मैटर निकाल दिया, अच्छा फीड कर लिया, ये वो सफल हो गया। इसलिए कहती है और बात तेरा काम नहीं आवे, संखा शरण लाग रे, और केस हुआ तो अपना तुम बंदे तो जाग जाग लगता है। अब जागना हो संत अब हम चाहते हैं धर्म सुख हो, और जावा माता के होकर फिर सुख ना होता, कलाकत का दे दुख नौकान 8 और 6 7 मनावे, द्वादशी बनावे, संकट नहीं मिटते। मंदिर में जाते हैं वो तो साधना करते हैं, घंटी बजावा, पानी डालना, पता से चढ़ावा, माथा टेका, लेकिन वो जब कष्ट आओ तब क्षमता ने ढूंढना, यह बात समझ में नहीं आने का रेखता है भाई। तेरा संकट आओ जब तक न ढूंढना भाई कित तक कटेगी, जब तक जाओ संतों के पास भाई कहते सियाने दिशा, उसके बाद कोई सियाना का फंस जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं बूटी लग जाएंगे उसने, पर वो संत तक वो समाधान सुख के लिए मंदिर से नारा ढूंढना पड़ा आपने। अब वो माता से दोपहर जा करते उससे भी नारा ढूंढना पड़ा, अर्थात वो सुख के साधन नहीं थे जो तुम कर रहे थे, वो तुम्हें सुख नहीं दे पा रहे थे। अब ये बात मेरा हटाया तो बात बनेगी। अब भाग है कि फिर संतों के पास इसका समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई फलाने कहता है उस महात्मा ने राख की चुकटी दी थी, वह लायक की ठीक हो गया, वो राख की चुकटी लानी है संत ना हुआ समय पर साथ तो पाकियाँ की तो थोड़ा उलट ला के आते उनकी धान का चौधर फिर वो तो कोई समय पर एक संत आते हैं तो धान पेश कर जाते,
कि ऐसा काम भी संत कर सकते हैं उस ईश्वर की कृपा से। और परमात्मा इसे कहते हैं अंधनाथ दे और बबाद न पुत्र दे और कोटि न काया दे और वह नर्तन न माया दे। भगवान के अवसर मानते आगे। कभी साहब कहते हैं पर्वत पर्वत मैं तेरा कारण अपने राम, राम श्री के जन्म मिले उन सारे सब काम। उस राम के से संत मिले, ये काम जिसने किए वो राम है और वो संत पाया। संत बिना उनको ना कोई भगवान तो फिर सारा ही ना था। अगर परमात्मा निराकार है, बिल्कुल है, लेकिन उस निराकार परमात्मा ने मदद तो ना करी आपकी, अब उसको संत बिना वो काम करे कोई नहीं। अब इसी प्रकार एक संत ढूंढा आपने और संत जाकर वो काम से रहा। गंगा में नहाने से मुक्ति बतावा या दाता नहीं कर रखी। अब कहते हैं जब गंगा वहाँ से आने लगी ना सतलो अपनेंगे और मैं भी पाप नहीं हो जाएंगे। विष्णु जी बोले कि तेरे अंदर संत ना होंगे तो तेरे पाप काट देंगे। अब ये बात पकड़ती है सारे शास्त्र की जड़ से अब कि संता के नहाने तक गंगा के पाप कट रहे और गंगा को पाप कटवाने का हम तो संता के पास क्यों ना पहुँच जाना होगी। उस गंगा ने भी उस पवित्र कने राब ने भी आपका पाप काटते हैं। अर्थात महाराज कहते हैं कि संत के पूर्ण संत की अगर धूल भी मिल जाना वह करोड़ तीर्थों तो बढ़िया बढ़िया वासुन में कोई ना आए। इतना सोना हो सर, इतना सोना और मन माना 1 लाख का हो जाए और तूड़े का घर बढ़ा और मन 20,000 का ना हुए, वो साधना गलत है आपकी, छोटी है। और वो ये संतों की जो सेवा पूर्ण संत के जो साधना बताएंगे वो आपका सुहावन लाल है। अब इन तो सुख आपको उनसे ज़्यादा होता है और वहाँ होता भी कोई ना, यहाँ जरूर होता है। अब आपको आपके गांव का उदाहरण दें, सो गांव में शायद ना डेरा होगा क्योंकि बुराई तो फैल जा सो कोसता है और अच्छा ही कौन पड़ोस में भी नो को ज्ञान हो गया। ये तो पाठ करो अरा बदकुमारी अकेला अरे करीब आदमी से मैं पुण्य नो करना यह सेवा तो मैं करो या तो नो कह दी मैं आज जोड़ कर नाटो हो कई दिन ऑफर कर लिया हम भी गुस्से हो गए 10,000-5,000 का मेरे को आटा दे दें घी देते नो करना चाहिए या तो मैं करूँगा। क्यों करूँगा? इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। खेत में जमींदार खेती कराए, आज दुनिया की दृष्टि में ये पैसा बर्बाद होता दिखे से अकनादान आदमी खाऊंगा 40,000 रुपये लाओगा फिर बात हुई अपने घर में से जाके निकली क्वाट ना चढ़वाए। मतलब यहाँ तक सोचते हैं हम लोग, इससे आगे बुद्धि काम नहीं करती। अब ये क्यों गिरे से इस मट्टी में क्यों मिला रहा है? अब जमींदार कलकत्ते में रहने वाले कोई व्यक्ति और दिल्ली के बेचारा रहने वाले जिन्हें नो भी ना मालूम कि वो गोया कैसे करे और वो आ जाए गाँव में और जमींदार ने देखा गेहूँ फोनता वो नो कहेगा ऐसा बड़ी कुछ देखा है कि खेता में माटी गेहूँ डाल रहा था। इतनी बढ़िया खान की कनक ने एक और देखा कि माटी डाल रहा था। बिल्कुल वो भी अपनी जगह ठीक कर रहा क्योंकि इतनी बढ़िया खान की थी उसने तो कोई टाइम देखी अपने उन ठेकिया में मिली हुई और आटा इतना बढ़िया और उसने गिरता देखा माटी में तो वो नाताल उसने मूर्ख समझा उस ज्ञानवान ने, उस हाली ने ज्ञानवान को वो मूर्ख समझा अपने दृष्टिकोण से। उससे जाके कहता अपने पुरुष तू अंधा तक वो ना पागल है के और मैं क्यों भाई क्यों बात ने क्यों कर लाया नहीं होता भले पुरुष इतनी बढ़िया खाने की चीज़ और तू माटी डालने लग रहा और देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है तो मूर्ख वो फिर उसकी विचारों से हंसता है हाली अक्यों जमा बॉडी गुजार रहा कथी है तो बात कर पा रहा है जो ना बन बन बात तू कहाँ रहने वाला भाई अपने आप बीच में। तो उसने क्या किया ने बोला भाई तेरे को बताओ अकान बता भाई क्या बात है कि ये जो गेहूँ लिया उन्होंने सिर पे रख कर ला हूँ 40 किलो और 1 किलो बोऊँगा और ले जाऊँगा गाड़ी पर कर इसलिए वाटी में डालो। अब ये कैसे बेवकूफ़ बना लगा मुझे मजाक करता है मेरा, ये तो ख़राब हो जाएगा इसमें, ये तो सुरक्षित रखते रखते नहीं ख़राब हो जाता है कोट ठेकों में। और आप मट्टी में कहते हो गने हो जाएंगे भाई वो जाए तो बहुत हमारा व्यवसाय है नहीं। हमारे दादा हुआ करता फिर आप पिताजी बोलते थे वो
अब उसको यकीन जब हुआ, जब उसने बताया कि 3 महीना के बाद आना, मैं यहीं पाऊंगा 4 महीना बाद। उसने फिर आना हो गया क्योंकि नौकरी उसकी लगी थी इधर ही। उसने देखा कि एक दाने का ये 10 पौधे बने थे, इसमें एक दाने में और एक एक के ऊपर ये बारी लगी। इन बारियाँ में वो क्यों वैसे करके दिखा, निकाल के देख बने पुरुष और बना, भाई तू तो जादूगर है। जादूगर नहीं, इसका प्रोसीजर है, ये है। मैं जादूगर नहीं हूँ, ये प्रोसीजर ही ऐसा है। अब ये माटी में डालते देखे दुनिया की दृष्टि में, नादानों की दृष्टि, और फिर वो बैठी वो ठोक के ले गया बरका। अब भाई बैल गाड़ी मार कर टूटा रह गया, जा रहा तो पशुओं का चारा था। इसी प्रकार ये काम वही करेगा जिसने इतना पूर्ण जानकारी इस मार्ग की को दी। न तो निकाल के दिखाओ 200 रुपये दारू के ठेके बना सकते हो आप लोग, इस काम पर आप नहीं ला सकते। क्यों? अपने बेरा को नहीं बाता का और ज्ञान हो इस सत्संग के सुनने थे। और सत्संग तो नोट रहे जैसे रोज रखे कुत्ता थे नो जाओगे 2 फाट ठाक इतनी दूर बजाते। इसमें तो 100 कोस से चल के आना चाहिए। 10 मिनट भी बैठ के तो भी जीव उदार है जीव का। कोई न सोचा कोई वो बात ध्यान ना हो, अपना घर छोटा काम छोड़ रखा सिर्फ इसम देना हटाने की खातिर कि कहाँ दे रहा जीव के अंदर कर गया नादन साथ को। तो इस प्रकार जब ये ज्ञान होगा, इसमें क्यों लाया यूँ पैसा, इसकी पत्नी का नाम रत्नी है और ये 10-11 वर्ष से बीमार थी। इस गाँव में खूब बेरा हुआ है। ये तो ताजपुर का नहीं को इससे गाँव का रहने वाला है। और ये सब इंस्पेक्टर पुलिस इस कोयटा पुलिस आ जाता है नो उनको उनके टेंडा दिखा करे। ये दोनों खर्चे कैसे, ये तो नो सोचा खरी हमने दे दिया क्योंकि अभी एक नादान होता है शाने सब टैंगा पुलिस का भर लिया। चलो पहले डॉक्टरों को नो कहता थी, मैंने खुद से उस डॉक्टरों को दिखाया। अपने सदस्य घर के सदस्य के जीवन की खातिर आदमी तो अपनी जबरदस्त जायदाद भी बेच सकता है, उसकी रक्षा उसके जीवन दान के लिए। अब या तो फेल हो जाएंगे और जीवन नहीं मिला करता। और वो इसने खूब कोशिश करी बेचारेंगे और कहीं पर इसका समाधान नहीं। दवाई लागनी बंद, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों को कहता मतलब ऑल इंडिया बनना छोड़ जाना, सब तंजन पर बनना सब छोड़ देना। और यहाँ के लोकल डॉक्टर का कहना है कि जब 10 साल थोड़े नहीं होते, 11 साल करें बहुत हो जाए, 10 साल महीना मुश्किल हो जाए बीमार आदमी को तो पर मजबूरी में चाहिए कितना समय निकल जाओ। तो एक दिन भक्तराम निवासी ये आपके भगवान के छावले के इन्होंने इसको बताया, इनका उठमेट से पुरानी अब उसमें कहने लगा पुरानी तो ऐसे ऐसे माछ खवाई जो नाम दुआनी को हमारे बार अध्ययन हो रहा है बद्रीश्वर भगवान कबीर साहब का। और शायद तेरा सोच बैठ जाए ठीक हो। मैंने घने प्रमाण सुन रखे माथा रेस है ये बुरानी क्या है, अपना छोड़ इन बात हम क्या रखा, मैं सारा बोल दिया ऐसे ऐसे मैंने घने सुन देख ली। 2 महीना में जाकर लगातार डिस्कशन के बाद इसने ये स्वीकृति दी कि चलिए नाम देकर देनी थी ना मान। और ये उन्होंने बोला मैं तेरे पे गणा से इस मामले में मैं गणा नहीं था तेरे पुलिस से पुलिस वाला हो और मैं इन तो स्वीकार करते नहीं। पंजाब कोर्ट गए ये पाठ पर उस दिन नाम लिया था केवल एक भगवान का बदन थे ना चाड़ा लांदे और ना वो आपको छू मंत्र करते, ना कोई माता वसानी बता दे, ना चौराहे पर ठेकनी करवाते, कुछ भी नहीं। अब के वो दरोहन वो तोड़ का भगा देते तमीज पर भी बटा एक तरफ की अनज्ञान। उस पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का नाम देते हम, वो अनंत कोटि के पंड के भगवान से और वो नाम दिया रत्नी को। और कुछ देर के बाद वह रत्नी से बोल रही कैसी होगी और 10वें महीने छोरा हो गया 10-11 साल के बाद। अब बता क्यों ना मानेंगे कबीर भगवान भाई और उस बात का भगवान मानेंगे तो पुणे से राजन आया पुत्ते लड़वा दिए छक्का है उसने कोई ना माना ही भाई ये सारे जान बड़े बर्बाद रहे थे वो कभी साहे तुम रहे हो। कबीर साहब कहते हैं जाति पूजा पिपड़ पूजा और सब तो सागा हो और दूध पूत में खैर रखी न पूज तो अब फूटे वार करे जो खपुआ उसने तुलसी आप पे सुलसित नहीं बकरा खा जाओ और तोड़ जाको और जाति ने पूछ गए नो कहे पीपड़ में पूछ के मारे दूध पूत में खैर रखिए इसलिए आई सुतरे द्वार पे रखना पड़ा ईशा नानी पढ़ा इतना देना करे कि समय समाज में ये रिश्वत तुम्हारी मारे और अब मंदिर में भगवान नहीं है फिर तो परमात्मा ये भी तो मंदिर है ईटा का यूं बन रहा है मकान ईटों का मंदिर बना रखा या उसमें क्यों और क्यों ला रखा था हम देखना को
भगवान से मिला रखे वायरलेस, उन्हें भी देखना कान ला कर सुनता और उसको कुछ आवाज़ सी आती होता है, कतई नहीं है। ये तो एक प्रतीक है भगवान का, ये मूर्ति बना रखी है कि भगवान जैसे भगवान शिव का है तो शिव की मूर्ति बना के ये उसका प्रतीक बता के परमात्मा ऐसा है। अब परमात्मा के चित्र से, अब जैसे आम का चित्र दिखाने किसी बच्चे ने, ये आम से, आम की गुलों का मेरा मीठा बनाओ से, अब उस चित्र ने माथा में टेक लो, क्योंकि उसके गुणों का ज्ञान है, उसका आदर भी करोगे बहुत बढ़िया, उसकी स्तुति भी गाओ, पर मुँह मीठा ना होए। अब आम खाना चाहे उसे देखा मंदिर में कुछ प्रचार फूल चढ़ाया हुआ है, आम तो वो पेट नहीं भर सकता ना मीठा लगे। उसका तरीका है कि उस ये तो प्रतीक बता कि ये भगवान है जिसके ये गुण है, उसको पाने के लिए जैसे आम खाने के लिए पहले तो मजदूरी मेहनत करो और 30-40 रुपये जेब में करो और फिर जाओ मंडी में आम लेकर और खाओ, आनंद होगा जब। ये प्रोसीजर है भगवान को पाने का। इसी प्रकार सत्तों के पास जाओ और सत्य आपको नाम देंगे, उसकी कमाई करो। अब उस कमाई के बाद आप देखो उस गुणों का जो भगवान की स्तुति तो करा करती थी वो आपके घर में लाई देंगे। वो आनंद आम का यानी भगवान का रास्ता आपको मिलने लग गया, घर में सुख होने लगे, अनहोनी होने लगेंगे आपके घर पे। दुनिया के तुझसे भी ना दिए वो कैसे गया। अब इस बात को कौन माने कि भी ये नाम तो ठीक होगी, पर यो मानना जिसका लायक की, और वो मानने तो इसके संपर्क में आए जो दुखी रहा अगर इसके मान पाई, तो इस बातों से ज्ञान होगा कि भगवान कौन है। ये पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष है। कबीर साहब अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से, 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें कोई शक हो, लेकिन 3 लोक एक डिविजनल ज्ञान है। ये कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, ऐसा निर्मल नाम है निर्मल कर शरीर और ज्ञान मंडलीक हैं और चक ज्ञान कर। मंडलीक कहते हैं डिविजनल, यानी छोटे टुकड़ों का ज्ञान है इन शास्त्रों में, और चकवे कहते हैं सर्कुलर ज्ञान, चक्रवर्ती ज्ञान। ये बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का, उन्होंने ये भी बताया और इन भगवानों की स्थिति बताई, इनके गुण बताए, इनसे होने वाला लाभ बताया, और जो ये नहीं कर सकते वो भी बताया, उनका प्रभाव दिया है। इस 5 दिन में आप यही सुनोगे कि भगवान क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या होती है, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। पहले तो हमें ये निर्णय करना पड़ेगा भगवान कहते किसे, आपको यही बताया जाएगा। परमात्मा एक राम इज द गॉड इज द पावर, राम गॉड यानी भगवान किसे कहते, शक्ति को कहते, और जिसमें जितनी शक्ति है उतना ही वो भगवान है। जैसे मंत्री भी साहब होता है, एसपी भी साहब होता है, और डीसी भी साहब है, और मुख्यमंत्री भी साहब है। ये साहब शब्द जो है ये शक्ति का प्रतीक है। जैसे हॉर्स पावर कर दे, और प्रधानमंत्री भी साहब और राष्ट्रपति भी साहब है। 3 लोग के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा भी राम है, विष्णु भी राम है, शिव जी भी राम है, और माता भी राम है, और इनके पिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्योत निरंजन। आज तक तो किसी शास्त्र में आपने जो मतलब पढ़ा, असल तो आपने शास्त्र आते को ना, और कोई पढ़ता है तो भावुकतावश होकर विष्णु पुराण का, जो विष्णु का साधक है, विष्णु पुराण को ही पढ़ता है, और उसमें भगवान विष्णु को ही सब कुछ माँ बता दिया कि यही पूर्ण परमात्मा है, यही सब कुछ करने वाला। भगवान विष्णु शिव इसी ने बनाए, यही पालन करता, यही संहार करता, यही सब कुछ करता। अब शिव पुराण उठा के देखा, उसमें भगवान शिव जी को बता रहा क्या महादेव के देव हैं, ब्रह्मा को विष्णु को बनाने वाले यही हैं, सारी सृष्टि के पालन करता, पैदा करता, संहार करता। अब यहाँ के संबंध में पड़ जाओ, ठीक है, हिंदुस्तान के लोग भाव गणे भगवान में, आँख मीच के लाग जरूर है, पर संशय किसी का नहीं ढूंढ लगा। अब इन शास्त्रों का लेखक एक है सबका, व्यास जी, 18 पुराण, 4 वेद और सुख सागर, महाभारत, गीता जी, इन सब का एक ही लेखक है जिसने दोबारा इनको रिवाइज लिखा है, और वही आज हमारे पास उपलब्ध है वो शास्त्र। इनका सबका लेखक है वेद व्यास जी, और उन एक ही लेखक की, एक ही राइटर के, और इन विचार है। इसको इन 5 दिन के आप सत्संग में सुनोगे, इनको सब बिल्कुल सम किया जाएगा, समष्टीकरण किया जाएगा इनका, और फिर आपको विश्वास होगा 100 का 100 जो हम बताएंगे
कि बिल्कुल ऐसी ही है। शास्त्रों के आधार पर बताएंगे, बिना शास्त्र एक बात भी नहीं कहूँगा मैं, बिना शास्त्र के नहीं चलती है। शास्त्र में आपको मिलेगा जब आपका मन कि गुंजाइश को ड्रेस ने पापीटन की नकाराकरण की गुंजाइश नहीं रहेगी आपको, और नहीं तो यह बात सुनो जबान तो बार होनी सर। तो इस प्रकार अब ये अंधेरा हटाया जाता सत्संग से। ये और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे, और केसो एक गफलत में मत दे। अब जाग जाग न जाग, अब जागना ये सब भाई। आप भी आओ बच्चा ले आओ सत्संग में। ये कोई बार बार सूत नहीं बैठा करता, छुट्टी ले लो 2-4 दिन की आत्म कल्याण के लिए। वो भी तो आदमी बीमार हो जाता, मनमान 1 महीना बड़े से मत पांडा छूटे और बाहर की तरिया पैसा बने और चिंता बने नारी सारे कुंबे के चक्कर लागे, घर में ताला बंद हो जाए। क्या भगवान के नाम पर 5 दिन नहीं निकाल सकते? इतनी अज्ञानता क्यों कर लिया हमने? अपना सुने, बच्चा ने भी साथ लाए और फिर विचार करना 5वें दिन आप मजबूर हो जाओगे एक बातों को सुनकर। हाँ बिल्कुल, अगर ज्ञान है तो यहीं पर है। यह बड़ाई नहीं समझना और ना अभिमान समझना, सच्चाई समझना कि सच्चाई का ज्ञान होता है सत्संग में आने से। और फिर तुलना करोगे आप शास्त्रों से जाके ही नाना कोई बोला रहे कभी श्याणे गने हुए से, पर श्याणे हैं दूसरी साइड के। अब इस साइड के भी आप इतने श्याणे हो जाओगे जब आपने इन बातों का ज्ञान होगा। जब हम पेट भरने की खातिर सुबह उठना 4 बजे, ड्यूटी वाला बनवाना 6 बजे, तो स्टेशन पर रेल पकड़ ले गाड़ी बजा लेता है। और बच्चे स्कूल में जा रहे सुबह 7 बजे आराम तो सीटते बिना उठते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उस मार्ग का श्याणे हम, अर्थात हमें इसकी पूरी जानकारी होगी। और इसकी जानकारी होगी तब नो ना सोचा छुट्टी कोई ना बनी, जब पर दरखास्त देगा, एप्लीकेशन देगा, नो कहेगा जी तुम्हारी ये छोड़ी मैं जानदारी 5 दिन मेरा बनी आजा मतलब ऐसे सत्संग सवाल। और फिर वो विश्वास परमात्मा आपको दिलाएगा, आपको छुट्टी भी मिलेगी। आप घर में भी 100 काम एडजस्ट करके आदमी अपना टाइम काट देगा। और ये को भगवान की बंदी छोड़ के असीम कृपा है। इस क्षेत्रों को पुण्यात्मा जी बैठी भगवान की, उस ईश्वर सत्पुरुष उसको कद की खातिर सारा तुम रमाव रहे। ना मेरा एक भगवान आदमी अच्छे काम करावे और 20 का असर हो। एक गांव में सांग करावे 20 बाणक बिगड़े है, उसने तो सत्यानाश करवा दिया गांव का। एक बार हमने देखा सांग आया कितने पहला, और अब जैसे हम आप आश्रम में हम देख लो बालक सिनेमा देखा तो उसका विशुभ ये देशों सीखने की बात थी। ये शिक्षा फिक्सर आंदे है अनुभव तक सेंटीस में सीखा, सारे गंदे उसमें सारे विवरण ऑनलाइन के। तो ये जो ये हमने क्यों कैच करवा दिए? और एक शुभ काम अब इस सत्संग का हो रहा है, इसमें ना भी रखा परिवार का उद्धार हो, आप देख लेना। तो इसलिए एक तो अच्छा काम करे और 20 का असर पड़ा है। एक गंदा काम करे 20 ने बिगाड़े। एक दारू पीने वाला है, तेरा क्या न सिखाओगा दारू देने। और एक शुभ काम पर लगा हुआ प्राणी आप सत्संग में खींच कर लाओगा। तुम सोचते हो एक बार आकर के, आप एक बार बैठो हमारे सत्संग में, और वही सत्संग में आया पुण्यात्मा दिखाएगी जाको जा। जैसे आग पर हाथ से जान कर अंत जाने, उसने आग ने अपना स्वभाव प्रयोग करना ही करना। इसी प्रकार सत्संग आत्म कल्याण का 1 नंबर का मार्ग से। इसमें एक बार जीव आया ना और बेड़ा पार हुआ ना, इसने अपना कहा उससे करना है। इसलिए कहते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला है। ये लगा दाग पर दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े में रहनी है। ये 2 दिन का जीवन आश्री छूटा कल की सजावाम न देवड़ा चाहे कुत्ते। इससे पहले कुछ कर लिया, इसलिए महाराज कहते समझा है तो सर दर पाओ और फिर नहीं रे ऐसा दाव। अगर तेरे बात समझ में आ कि सर पर बांध ले, सर पर पाँव रखना, इतना तेज दौड़ना जैसे कोई पीछे गोली वाला पट रहा हो मारने वाला, जब किते किता पार्टी क्या हो रहा है। तो जितना बेरा पट गया मनुष्य फिर नहीं लगा, इसमें टटका भक्ति कर, नाम ले, बुराई छोड़ दे, और लूट का छोट लड़ाई लगना है तो पशुओं के काम होते हैं। खेता ताने रखनी सास बहु बिना टांग जा रहे सास तनिकेता ना आप शांति ना गिन रहने दे। तो सत्संग के अभाव से हो रहा सारा काम। जय सत्संग में आगे तब नो रोगी क्यों तो लड़ाई करिए अपना दोगुनी भजन करोगी इतने, और सेवा का भाव बढ़ेगा। बहु न भी सत्संग में आओगी तो उसमें नम्रता आएगी, और तेरा सास की सेवा भी करेगी और स्वभाव बन जाएगा, उसकी बात नहीं। अरे भाव खेचा था नहीं रखा नो तरफ आपने कह दिया था मांगे कर कीजिए, उन तड़के शांति तेरा वो लग जा थोड़े दिन में उसी बोल। तो ऐसे नहीं, अपना कैसे स्वभाव बनाए
एक सास बहू थी, और वही घर में पूर्णी तो गाँव में विशेष कर ज़्यादा होती है, नादानी ला लो, अनपढ़ता ज़्यादा ला लो। और एक स्वभाव है कि जवान का बाप बूढ़े का कत्ते मेड़ नहीं खा, कत्ती भी नहीं खावे, अब रह के देख लो। अब जब सास बने हुआ इतना वह सारे पिछले अपने भूल लिया जवानी वाले समय को, और इतने वो समय भी 15-20 साल में काफ़ी चेंज हो जाता है, वो व्यवहार बदल जाता है, उस समय के कर्म बदल जाते हैं। जैसे पहला चाकी तो पीसा करती थी हाथ, अरे बटल दबाओ पीस लेती हैं भाई, अब तो चटनी भी मशीन तो बनने लगी, अब वो नौके बिगड़ गई है तो काम तक बन रहा है नहीं। यानी ये नादान लड़ाई से ऐसी नहीं करनी चाहिए, समय अनुसार हर चीज़ चेंज होती है, और अपने आप पर सब्र करें। एक काफ़ी झगड़ा सा आपस में तो में अमूमन हो जाती है, ना चाहती हुए भी हो जाती है, मेरी ही ऐसा हो गया। जवान कर पा रहे का मेन बुढ़े का मेन बिले को नहीं, इस समय को ऋषियों ने बांट रखा था कि घर तक काट दे बुढ़े की, नो नहीं ना सोचिए कि घर तक कटवाओ सो नहीं, क्योंकि वह अपनी भक्ति करे। उनको बान प्रस्त कहते थे। बान प्रस्त क्या होता था, वो उनके बच्चे अपने बच्चों की झोपड़ी गाया करते, वो एक स्थान होता था, सारे वो डेरा, उनका रोटी टूके का पूरा प्रबंध वहाँ दे गाया कर, पिताजी आप बदन कर रहे, यानी उनकी तो लड़ाई पंडा छूट गया, उनका कर्म फट गया। तो ये नो हुआ करती थी, वहाँ सुख होता था। और बच्चों से अपने पिता से सलाह लेने जाते थे, पिताजी घर में ऐसा काम कर रहा हूँ, आप हमें कोई मार्गदर्शन करो। फिर वो बताता, बेटा देखो उस समय होता ऐसे ही करते थे। और बाकी तो अपने समाज को अब आप समय जो है ना, उनसे मिलकर पूछ ले, किसी 2 भाइयों तो और पूछ ले इस काम को, ताकि आपको जानकर, तो ऐसी सलाह मिलकर वो घर में सुख होता था, परेशानी घटती थी। अब बुढ़ा पीओ दारू, बता बच्चों कब पार पड़ेगी है। शराब तो वैसे जवान लिए भी हानिकारक है, बच्चे के लिए और बूढ़े के लिए, लेकिन उम्र अवस्था को लेकर बूढ़े तक कभी छूने भी नहीं चाहिए। और बूढ़ा नौका में पेंसिल नौके तेरे घर तक पीऊँ सो बताइए, अब रोड दिखा तरह बनाओ। साहब बेचारे इतने गिर चुके हमारे कि हम ऊपर न उठा नहीं जानते, ऊपर न उठाए सत्संग मान। तो एक दिन क्या हुआ, उस बुढ़िया ने नाम ले लिया, पड़ोस में सत्संग होता, और नाम लेकर बस सत्संग सुना, तो बुढ़िया तो बात सुन मांगी, भगवान तो थी, तो काम करना ही हो जा रहे कि वो नाचा थी। एक दिन उसकी बहू जो है छोरे की, और तार काट के लाई बाल्टी पर कर, और कटलू छोड़ दिया। वो कटलुआ जो छोड़ा तो छोड़ना भूलेगी, मतलब नो थी वैसे टांग गया वो, और फिर कटलू को छोड़ेंगी। अब वो काटने निकला जोर जोर से, थोड़ा इन्ना हो रहा सोची कि देवड़ा थोड़ा अगर चोट खा ले, एक जानता नजर उसका नहीं, और नो कड़े वो टांगल लागी गज में, वो गज उसका लाग गया। उन्हें सोचा कि तो लाग गया वो ऊपर लेने और गल जाएगा आप इसमें, और नो का नो छोड़ दिया, वो लाग गया तरने का दूसरा नो, वो छोड़ दिया बाल्टी, सारी दूध खंड गया। अरे बुआ बुढ़िया बैठी बैठी देखे, अब उस बुजुर्ग ने उस बहू ने देखा, अपने काट लूँ तो कहीं बोला क्यों, सासू का नहीं देखा, सास का नहीं, अभी भैया के सुनाव के रहता है। लेकिन उस दिन बात न बोली, बेटी कोई बात ना, ये इसने था के पहले काट को छोड़ा, ये हमारे बाग में नहीं था, और इसने सांभर का बेटी पशु के द्वारा रोटी उठा उसमें डाल दे बाखर में, खराब ना हो। अब वो सत्संग में जानता हो, वो इतनी डर हो अकी तो रोटी का वो होना था, तो हो चुका था, एक तो वो लट्ठा होना बाकी इधर, लेकिन नुकसान हो गया था, तो हो चुका था ना, उसको वापस आना था। बस वह कई दिन की कला होनी थी, वह मिट गई। उस दिन उस बहू का इतना कदम असर हुआ, आकाश पे भाई नो सोचे तो किए थे इसने खवाए, जो बुढ़िया अगर कित बैठाए आते हैं तो वह नहीं बोली, आंधे बैठे छोरे ने बताओ वो बढ़ाओ बने, एक ही 2 लावा तो सोच बैठ जाता इसका हाथ। तो नो संकट करते हैं, बस सत्संग मानते, रोटी सेवा करवा बोली बेटी तो नाम लेने, अकमान नाम भी ले लो, उसने भी नाम करता। अब देख स्वर्ग हो गया, शुगर हुए, आत्मा कल्याण हुआ, जीव उद्धार हुआ, अब लड़ाई पढ़ना छुट्टा। तो सत्संग इतनी गजब चीज है, विष्णु शंकर बोल सतगुरुदेव की सत। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।